अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि हमारा लास्ट लेक्चर 28 के अंदर हम लोगों ने आपको चैटबॉट जो है वो बनाना सिखाया था। उस चैटबॉट के अंदर आप लोगों ने ये देखा था कि एक चैटबॉट को हमने यूआई के थ्रू आपको डेमो दे के दिखाया कि वो वर्क कैसे कर रहा है। हम उससे क्यूरी करते हैं, हमें रिस्पांस जनरेट होता है और हमने उसको स्पेसिफ़ाई करने की कोशिश की कि वो सिर्फ एआई रिलेटेड हो। उसके साथ फिर हम लोगों ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे सेशन स्टेट किस तरह होती है, उसमें मेमोरी किस तरह से बिल्डअप हो रही होती है, उसका कॉन्टेक्स्ट किस तरह से हम लोग सेट कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने देखी थी। लेकिन उसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि हम लोग इससे पहले तमाम जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे कोलैब नोटबुक के ऊपर। कोलैब नोटबुक एक सिंपल आपको प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड तो कर देता है, लेकिन उसके ऊपर आप इस तरह का जो काम है जिसके अंदर आप चैटबॉट बनाना है या और जो प्रोग्रामिंग है वो आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको जो एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है वो सेटअप करना पड़ता है। तो अब आज का जो वीडियो का हमारा मकसद है, जो हम जिसके ऊपर बेसिक काम करेंगे वो यही है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप लोगों ने जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप लोगों ने डाउनलोड कैसे करनी है, इंस्टॉल कैसे करनी है, इंस्टॉलेशन के बाद आप लोगों ने उनको सेटअप किस तरीके से करना है, और सेटअप करने के बाद जो कोड मैं आपको दूंगा, आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, उसको आपने एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है। तो आज का ये जो वीडियो होगी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस होगी इससे कि आप लोगों ने अपनी जो आईडी है, वीएस कोड हम यूज़ करेंगे, तो वो आपने किस तरह से सेटअप करना है और सेटअप करने के बाद आप लोग किस तरीके से अपना जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि इससे नेक्स्ट हम जितने भी अब हमारी सेशंस होंगे, क्लासेस होंगी, वीडियोस आएंगी, वो तमाम वीएस कोड के ऊपर ही होंगी। तो आप लोगों को ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी सर्च बार में जाना है और सर्च बार में जाके आपने लिखना है डाउनलोड वीएस कोड। ठीक है, वीएस कोड आप लिखेंगे, जैसे ही आपके पास फर्स्ट लिंक आ जाएगा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपके सामने 3 ऑप्शंस आ रही हैं कि वीएस कोड फॉर विंडोज़, उबुंटू एंड मैकबुक। तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो क्योंकि मैंने ये पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मुझे एक नोटिफिकेशन शो कर रहा है कि ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। तो आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं ये नहीं, मैं ओके करता हूँ। तो देखें मेरी फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको एक फ़ोल्डर में, यहाँ पे मैं एक न्यू फ़ोल्डर बना के जस्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको जब डाउनलोड करेंगे तो ये देखें ये मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई और डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, इसके साथ अब हमें एनाकोंडा भी चाहिए। एनाकोंडा क्या है मैं साथ साथ ये भी बता देता हूँ। एनाकोंडा ये है कि आपके पास जब आप कोड एग्जीक्यूट करना है तो आपको उसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज़, जिस तरह हम कोलैब नोटबुक के अंदर इंस्टॉल करते थे, तो उन लाइब्रेरीज़ की इंस्टॉलेशन, उन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर है एनाकोंडा, जो कि बेसिकली आपको पाइथन और आर प्रोग्रामिंग के लिए एक पूरा ओवरऑल पैकेज प्रोवाइड करता है और तमाम जो इंस्टॉलेशंस है लाइब्रेरीज़ की वो उसको हैंडल करता है। तो मैं अपनी सर्च बार में लिखूँगा डाउनलोड एनाकोंडा। ठीक है, और मेरे पास फर्स्ट लिंक आ जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये लैंडिंग पेज जो आया है इसके ऊपर ये बटन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके अंदर आपके पास शो हो रहा है डाउनलोड। ठीक है, और आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और वो आपसे पूछेगा कि ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, क्योंकि मैंने तो डाउनलोड किया हुआ है ताकि मैं टाइम बचा सकूं और आप लोगों को इंस्टॉलेशंस की तरफ लेके जा सकूं। तो मैं इसको जब जैसे ही डाउनलोड पे करूँगा तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देख लें कि ये 1 GB के अराउंड इसकी स्पेस है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जब ये डाउनलोड हो जाए आप लोगों के पास, मैं यहाँ पर डाउनलोड रोक रहा हूँ। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप लोगों को चाहिए। आप जब इसको डाउनलोड कर लें तो इससे नेक्स्ट स्टेप मैं अब आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं जहाँ पे ये मैंने जो फाइल्स डाउनलोड की हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, उस फोल्डर में आता हूँ और उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, जो पैकेज मेरे पास है उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा
तो मेरे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, इंस्टॉलेशन मेन्यू, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मेरे सिस्टम पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जस्ट आपने नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है और नेक्स्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और आपके सामने आपका जो VS कोड है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है, फॉर यूज़, ठीक है। इसके साथ जो एनाकोंडा है इसके ऊपर भी आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के साथ ही आपके सामने जो एनाकोंडा का एक इंस्टॉलेशन मेन्यू है वो ऑन हो जाएगा और वो आपसे कुछ चीज़ें जो है वो ऑप्शंस वो पूछता जाएगा, आपने तमाम को नेक्स्ट करना है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि फ़ाइल बड़ी है, तो बड़ी फ़ाइल के ऊपर आपको इसकी एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन पे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको आपने ये देखें, अब ये सेटअप जो है उसका इंस्टॉलेशन के लिए वो लोड हो रहा है। नेक्स्ट करता हूँ, एग्रीमेंट, ठीक है, जस्ट मी नेक्स्ट करेंगे, आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वो मुझे बता रहा है कि ये आपकी डायरेक्टरी में पहले से मौजूद है, लेकिन आप लोगों को ये एरर नहीं आएगा। आप लोग नेक्स्ट करते जाएंगे और आपने तमाम ऑप्शंस पे नेक्स्ट करना है, आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा ये लेकिन इजीली कोई विदाउट एनी एरर आप लोगों की ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी, ठीक है। इन केस आपको अगर कोई इशू आता है तो आप इंटरनेट पे जाके वो चीज़ देख सकते हैं कि आपने क्या चीज़ गलत की है, लेकिन अगर आप ये मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आई होप कि कोई इशू आपको इसकी इंस्टॉलेशन के अंदर नहीं आएगा। ओके, अब आप लोगों ने एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया है, VS कोड इंस्टॉल कर लिया है। ये मैं अपनी विंडो को क्लोज़ कर देता हूँ, ये मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। बल्कि इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि VS कोड जो हमने इंस्टॉल किया है, ये मैं VS कोड की एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और ये मेरे सामने, ये देखें, अब मेरे पास तो ऑलरेडी जो है वो क्योंकि इंस्टॉल्ड था, ये मेरे सामने VS कोड जो है वो उसका इंटरफेस इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। आपने VS कोड खोल कर सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि ये जो आपके सामने एक टूल बार शो हो रही है, ये मेन्यू बार शो हो रही है, इसके अंदर आपने ये 5th ऑप्शन पे जाना है, एक्सटेंशंस के ऊपर। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक्सटेंशंस आ जाएंगे, ठीक है। इन एक्सटेंशंस पे आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है पाइथन, ठीक है। और जैसे ही आप पाइथन लिखेंगे टॉप के ऊपर आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा, आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपकी जो एक्सटेंशन है पाइथन की वो इंस्टॉल हो जाएगी। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने ये किया है कि ये VS कोड किसी भी लैंग्वेज में कोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब मैंने पाइथन की कोडिंग जब करनी है तो पाइथन के लिए मैं इसके अंदर एक्सटेंशन इंस्टॉल करूँगा पाइथन की। तो अब इसके अंदर जो पाइथन का कंपाइलर है, पाइथन को यूज़ करने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो आ जाएंगी एक्सटेंशन के थ्रू। तो आपने सिंपल ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, फटाफट से ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाती है, इसमें कोई बड़ी फ़ाइल हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। ओके, इसके साथ मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और इसके बाद ये मैंने अपना VS कोड क्लोज़ कर दिया। VS कोड क्लोज़ करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले अपनी सर्च बार में आना है। सर्च बार में आके आपने लिखना है एनाकोंडा, ठीक है, प्रॉम्प्ट, ठीक है। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जैसे ही मैं लिखूँगा तो ये मेरे पास एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरे सामने एक ब्लैक सी स्क्रीन आ चुकी है और इस स्क्रीन के अंदर आपने क्या करना है, अब यहाँ से आप लोगों ने कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आपकी इंस्टॉलेशंस के लिए, वो आप हम देखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक और चीज़ तैयार की हुई है, वो ये कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने डाउनलोड्स के अंदर ये एक चैटबॉट वाला फ़ोल्डर रखा हुआ है। इस चैटबॉट वाले फ़ोल्डर के अंदर क्या है, वो मेरा कोड है जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर 28 के अंदर, चैटबॉट वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कोड चला के दिखाया था, ठीक है। ये मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है चैटबॉट का, किस में, डाउनलोड्स में। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ cd डाउनलोड्स, ठीक है, और
मैं डाउनलोड्स वाली डायरेक्टरी में आ गया। इसके बाद अगर आप लोग ये देखें कि मेरा चैटबॉट वाला फ़ोल्डर था, ठीक है, मैं करता हूँ cd चैटबॉट, ठीक है, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें अब मुझे वो बता रहा है कि मैं डाउनलोड्स के अंदर एक और फ़ोल्डर चैटबॉट है, मैं उसमें आ चुका हूँ। इसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों ने कॉन्डा इंस्टॉल किया था ना, एनाकोंडा, आप लोगों ने एक इन्वायरमेंट बनाना है। इन्वायरमेंट क्या है, इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ। सपोज़ करें कि आपके पास एक ओपन रूम है, उस रूम के अंदर आपने मल्टीपल टाइप्स की चीज़ें रखनी हैं, लेकिन अगर उस रूम के अंदर आप उसको ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे तो हर चीज़, लेट्स से कि आपने बहुत सारे थ्रेड्स रखने हैं, धागे रखने हैं, या डोरे रखनी हैं, ठीक है, या रस्सियाँ रखनी हैं, रोप्स कर लेते हैं, तो वो आप जब एक ही रूम में ओपन इन्वायरमेंट में उनको रखेंगे तो आपस में उलझ जाएंगी, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों ने ये करना है कि एनाकोंडा हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक कंटेनर टाइप बना लेते हैं, जो काम हम करेंगे, जो इंस्टॉलेशन करेंगे वो उस कंटेनर में जाएगी। उसके अलावा मेरे सिस्टम के अंदर जो भी मैं लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहा हूँ उनका उस कंटेनर के से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जो चीज़ मैं इंस्टॉल करूँगा वो कंटेनर में जाएगी, और हम जो भी कोड चलाएंगे वो उस कंटेनर से ही लाइब्रेरीज को पिक करेगा। तो हमारा पूरे सिस्टम के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। कोई ऐसी लाइब्रेरी जो मसला करती है, हमारी कोड को तंग कर सकती है, वो हमें नहीं करेगी। तो उसको कहते हैं, एक हम कॉन्डा इन्वायरमेंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कॉन्डा इन्वायरमेंट। उसको बनाने के लिए मैं आपके सामने एक कमांड लिखूंगा, वो आप लोगों ने बड़े ध्यान से करनी है। कॉन्डा क्रिएट -n, ठीक है, ये उसका साइंटेक्स है एक न्यू इन्वायरमेंट बनाने का, ठीक है। कॉन्डा क्रिएट -n, और इसके बाद आपने अपने इन्वायरमेंट का नाम रखना है, उस कंटेनर का नाम बताना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉट, ठीक है, बॉट लिख दिया। इसके बाद मैं लिखता हूँ पाइथन इज़ इक्वल टू, और इसके आगे मैंने पाइथन का वर्जन बताना है सिंपल, कि कौन सा पाइथन का वर्जन मुझे चाहिए, इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.9, ठीक है, मैंने पाइथन का वर्जन बता दिया। तो कॉन्डा क्रिएट -n बॉट, ठीक है, बॉट क्या है, मेरे जो इन्वायरमेंट है उसका नाम है, और पाइथन जो है जो उसका वर्जन मुझे चाहिए। मैं इस पर ओके करता हूँ तो ये कुछ इंस्टॉलेशंस करना स्टार्ट कर देगा, एक इन्वायरमेंट बनाना स्टार्ट कर देगा। तो देखते हैं कि इन्वायरमेंट अब ये बन रहा है, ठीक है। आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, ये आपसे परमिशन मांगेगा कि येस और नो मैं ये चीज़ें इंस्टॉल करने लगा हूँ, मैं कर दूँ। तो आपने लिखना है स्क्रीन पे वाई और एंटर प्रेस कर देना है, और ये आपका फटाफट से एक इन्वायरमेंट बन जाएगा। और जैसे ही ये इन्वायरमेंट कंप्लीट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी, ये आपका इन्वायरमेंट बन गया है। और अब देखें कि वो आपको बता रहा है आपने इस इन्वायरमेंट को यूज़ करने के लिए क्या करना है। इस इन्वायरमेंट को यूज़ करने के लिए करना है कॉन्डा एक्टिवेट बॉट, ये कमांड आपने यूज़ करनी है। तो आप ये वाला इन्वायरमेंट यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। देखें, इसके साथ आपको एक और बात बताता हूँ। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें, गौर करें, तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमारी स्क्रीन के अंदर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है अभी बेस। अभी आप वो उस ओपन रूम के अंदर मौजूद है जहाँ पे जो भी आप इंस्टॉल करेंगे उसका इफेक्ट पूरे सिस्टम पे जाएगा। लेकिन मैंने इसके अंदर तो नहीं करना, मैंने तो एक इन्वायरमेंट बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है बॉट। तो अब मैंने उसको यूज़ करना है, तो यहाँ पे बॉट लिखा हुआ आना चाहिए। वो बॉट कब लिखा हुआ आएगा? जब मैं इन्वायरमेंट को एक्टिव करूँगा। तो इन्वायरमेंट एक्टिव करने के लिए आपने कमांड लिखनी है कॉन्डा एक्टिवेट बॉट, ठीक है, कॉन्डा एक्टिवेट बॉट, और मैं इसके ऊपर एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये देखें, अब मेरा जो इन्वायरमेंट है वो बेस से बदलकर बॉट हो गया है। इसका मतलब अब इस बॉट के अंदर क्या कुछ है वो अब हमें देखना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बॉट अभी इसके अंदर बहुत थोड़ी सी चीज़ें जो इसने अभी ये तमाम चीज़ें ऊपर जो इंस्टॉल की थी वो इस बॉट के अंदर मौजूद होंगी, इस कंटेनर के अंदर मौजूद होंगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिप फ्रीज, ठीक है। तो जिससे ये आपको दिखाएगा कि अभी देखें मैंने पिप फ्रीज किया तो उसने वो इंस्टॉलेशंस की थी जो उसको रिक्वायर्ड थी। अभी इसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद नहीं है, उसने मुझे कुछ भी शो नहीं किया, विच मीन्स कि ये अभी एम्प्टी है,
ठीक है। जो रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन थी वो उसकी अपने यूज़ की थी, तो इसलिए उसने उसको हाइड रखा हुआ है कि यह आपके काम की अभी नहीं है। ठीक है, मैं अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो मैंने चैटबॉट का जो फ़ोल्डर है उस कोड में मैंने एक फ़ाइल रखी हुई है जिसका नाम है requirements.txt। अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो ये देखें इसके अंदर चीज़ें कुछ मौजूद हैं। वो ये कि आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने जो जो चीज़ें इंस्टॉल करनी हैं, जो लाइब्रेरीज पाइथन की आपको चाहिए चैटबॉट बनाने के लिए, वो मैंने ना इसमें लिख के रखी हुई हैं। ये फाइल अब देखिए इसमें लिखा हुआ है स्ट्रीमलिट चैट, लैंगचेन, ओपन एआई, पाइथन डॉट env। ये तमाम चीज़ें आपने इस इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करनी है। तो देखें इस इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा मैं एक चीज़ लिखूंगा, क्या पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स, उस फाइल का नाम .txt। ये कमांड क्या कर रही है? ये कर रही है कि requirement.txt में जाओ और उसके अंदर से जितनी रिक्वायरमेंट्स उसमें लिखी हुई हैं उन तमाम को मेरे इस इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल कर दो। मेक श्योर करते हैं कि आपने इन्वायरमेंट बना लिया हो, उसको एक्टिव कर लिया हो। एक्टिव करने के बाद उस इन्वायरमेंट का नाम आपके पास यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा होगा। इसके साथ आप उस डायरेक्टरी में मौजूद हों, ये देखें मैं चैटबॉट वाली डायरेक्टरी में मौजूद हूँ, उस फोल्डर में मौजूद हूँ जहाँ पे मैंने requirement.txt वाली फाइल, ये देखें चैटबॉट का फोल्डर है, उसके अंदर requirements.txt मौजूद है। ये आपने मेक श्योर करना है ये काम करने से पहले, अदरवाइज़ आपको एरर शो हो जाएगा कि डायरेक्टरी नॉट फाउंड या फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, मैं इस पर ओके करता हूँ तो ये देखें इंस्टॉलेशंस होना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो ये एक बेटर वे होता है कि आपके पास अगर रिक्वायरमेंट्स मौजूद हों तो आप उसको एक फ़ाइल में रखते हैं और फाइल के थ्रू आप तमाम रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे जैसे ये रिक्वायरमेंट्स हमारी इंस्टॉल हो रही हैं, इनके इंस्टॉल होते ही हम इसके बाद अगला स्टेप ये देखेंगे कि हमने जो कोड है उसको VS कोड के अंदर किस तरीके से ऐड करना है, और फिर हम एग्जीक्यूशन करेंगे, अपना कोड चला के एक दफ़ा से चेक करेंगे और आप लोगों के लिए जो आपकी जो मुश्किल है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो देखें उसने ये तमाम पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए हैं और इसके बाद जैसे ही अब ये फाइनलाइज करता है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। ओके, थोड़ा सा टाइम जो है वो ले रहा है, तो इसका आप वेट करें। मीनवाइल आप इसको विंडो को बंद ना करें और इस पर कोई और कमांड एग्जीक्यूट करने की कोशिश ना करें जब तक पहले वाली दी गई कमांड जो है वो चल ना जाए। ठीक है जी, हमारी इंस्टॉलेशंस हो चुकी हैं, हमारे सामने उसने दोबारा वही कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। इसके बाद देखें मैंने क्या करना है। आपके पास दो तरीके हैं अपना कोड स्टार्ट करने के। एक बहुत शॉर्ट मेथड है, एक थोड़ा सा आसान मेथड है लेकिन उस पर थोड़ी सी आपकी एफर्ट लगती है। वो ये कि मैं VS कोड ओपन करता हूँ। ठीक है, ये मेरे सामने VS कोड आ गया। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन खुलेगी फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। आपने उसमें मैंने आपको पहले बता दिया है कि इंस्टॉलेशन आप एक्सटेंशन की कर चुके होंगे। ठीक है, वो तो अब यहाँ पे आपको देखें ये कह रहा है ओपन फोल्डर। मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा कौन सा वाला फ़ोल्डर। मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा, मैंने चैटबॉट वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट किया और मैं कह देता हूँ सेलेक्ट फ़ोल्डर। तो देखें अब ये क्या करेगा, इसने मेरे यहाँ पे अगर लेफ़्ट पैनल के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे वो चैटबॉट वाला फ़ोल्डर, उसके अंदर ये requirements.txt वाली फ़ाइल और स्ट्रीमलिट ऐप वाली जो कोड फाइल है पाइथन की वो मौजूद है। मैं इस कोड फाइल पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास कोड मेरा सारा मुझे शो हो रहा है। टॉप पे आपको टर्मिनल का एक बटन नज़र आ रहा है। ये टर्मिनल अगर आप क्लिक करेंगे न्यू टर्मिनल तो ये आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और ये अगर मैं आपको दिखाऊं कि एग्जैक्टली ये वही टर्मिनल है जो कि आपने जो आप ये टर्मिनल यूज़ कर रहे थे, एग्जैक्टली ये वही टर्मिनल आपके पास मौजूद है। ठीक है, और एक और चीज़ मेक श्योर कर लें कि आपके पास जो इन्वायरमेंट है, मैंने जो इन्वायरमेंट बनाया है बॉट के नाम से, आप उस इन्वायरमेंट को भी सेलेक्ट कर लें क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इन्वायरमेंट्स मौजूद होते हैं। ये देखें मैं तो अब मेरा इन्वायरमेंट यहाँ पे पाइथन 3.9 मेरा पाइथन वर्जन है। जो मेरा इन्वायरमेंट है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम है बॉट और वो मैंने कॉन्डा के थ्रू बनाया है।
कॉन्डा इन्वायरमेंट जिसका नाम बॉट है। मैं चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएं और आपको परेशानी ना हो। ठीक है, मैंने कोड का फोल्डर ऐड कर दिया, मैंने इन्वायरमेंट चेक कर लिया कि जो इन्वायरमेंट मैंने बनाया था, और क्योंकि मैंने इंस्टॉलेशंस भी उसी में की थी, तो ये जब कोड चलेगा तो ये लाइब्रेरीज़ भी वहाँ से यूज़ करेगा, तो ये चीज़ें मैंने कंफर्म करनी थी। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ मैं दोबारा इस पे आऊँगा, मैं दूसरा मेथड बताने लगा हूँ। पहला मेथड ये था कि आपने VS कोड ओपन किया, आपके सामने इंटरफेस आ गया, इंटरफेस में आपने फ़ोल्डर ऐड किया, सेलेक्ट किया जो फ़ोल्डर आपको चाहिए था, और आपने मेक श्योर कर लिया कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो सेम हो। मैं ये विंडो क्लोज़ करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि जो टर्मिनल मैंने पहले ही खोला हुआ था, उस टर्मिनल पे मैं लिखूँ कोड स्पेस डॉट और मैं एंटर करूँ, तो ये तमाम वो काम जो मैंने मैनुअली पहले किए थे, ये वो उनको ऑटोमेटिकली कर देगा मेरे लिए, कि कोड भी मेरा खोल देगा खुद ब खुद, फोल्डर सेलेक्ट कर देगा, मेरा जो इन्वायरमेंट है बॉट का अब मुझे सेलेक्ट नहीं करना पड़ा, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, और आपके सामने ये भी देख लीजिएगा कि एक जो रन पाइथन फाइल का बटन है, ये मैं पॉइंट कर रहा हूँ कर्सर अपना, ये शो हो रहा हो, इसका मतलब है कि आपने जो पाइथन की एक्सटेंशन मैंने बताई थी वो आपने इंस्टॉल कर ली है। अगर आपने नहीं की होगी तो यहाँ पे आपको जो एग्जीक्यूट वाला बटन है वो शो नहीं होगा। यहाँ तक जब हम आ जाते हैं तो अब हमारा अगला काम है कि हमने कोड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, नॉर्मल पाइथन फाइल जब मैं इस एग्जीक्यूट के बटन को क्लिक करूँगा ना तो वो एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये फाइल थोड़ा सा हो सकता है कि किसी के सिस्टम पे चले, किसी के सिस्टम के ऊपर ना चले, तो उसके लिए मुझे करना ये होगा कि अब देखिए इसने मुझे एरर्स दे दिए कि ये चीज़ चल नहीं सकती। ठीक है, नहीं चल सकती, हम इसका इलाज निकालते हैं। इलाज इसका ये है कि देखें इसके अंदर ना लाइब्रेरीज़ यूज़ हो रही हैं स्ट्रीमलिट की। जो स्ट्रीमलिट पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो कि आपको UI प्रोवाइड करती है। उस UI को आपने एग्जीक्यूट करना होता है। स्ट्रीमलिट के लिए कुछ को चलाने के लिए आपके पास कमांड होनी चाहिए। ये कोड एग्जीक्यूट इस तरीके से होगा कि आपने लिखना है टर्मिनल में ही स्ट्रीमलिट। ठीक है, स्ट्रीमलिट आपने क्या करना है, उसको रन करना है। किसको रन करना है? स्ट्रीमलिट के थ्रू जो मेरी स्ट्रीमलिट की फ़ाइल थी। अब मैंने उस फाइल का नाम रखा हुआ है स्ट्रीमलिट हाइफन डैश ऐप, और आगे उसकी एक्सटेंशन .py, ये पाइथन फाइल है। ठीक है, पाइथन की जितनी कोड फाइल्स बनती हैं उनकी एक्सटेंशन होती है .py, और आप लोग जो पहले इससे नोटबुक यूज़ कर रहे थे उसकी एक्सटेंशन होती है .ipynb के पाइथन की नोटबुक जो है वो। तो अब मैंने लिख लिया है स्ट्रीमलिट रन और आगे जो फाइल है उसका नाम के स्ट्रीमलिट के थ्रू रन करो, किसको? इस फाइल को। ओके, मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने एक मेन्यू फर्स्ट टाइम ये ओपन करेगा कि ये आपका ब्राउज़र यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, इसको एक्सेस देनी है। मैंने एक्सेस दे दी और ये मेरे आपकी ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर लोकल हो जो कोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं इससे कोई क्यूरी करता हूँ हाय, तो इसको जो है अगर तो ये बिल्कुल ठीक इंस्टॉल हुआ है तो इसको मुझे एक रिस्पांस जनरेट करना पड़ेगा, और ये रिस्पांस आपके सामने आ रहा है। ठीक है जी, हमारा जो एक बेसिक चैट बॉट था उसका कोड जब हम आपको देंगे तो ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। नंबर 1, आपने VS कोड एंड एनाकोंडा इंस्टॉल करना है। नंबर 2, डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे आपने VS कोड को ओपन करना है। VS कोड के अंदर आपने पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। उसके बाद आपने टर्मिनल ओपन करना है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट का, सर्च में जाके देन आपने वहाँ पे उस डायरेक्टरी में चले जाना है। CD मीन्स जो मैंने कमांड यूज़ की थी चेंज डायरेक्टरी। आप डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे, आप उस डायरेक्टरी में मूव करते जाएंगे। आज जब आप उस डायरेक्टरी में आ जाएं जहाँ पे आपका कोड पड़ा हुआ है, आपने अपना इन्वायरमेंट बनाना है। इन्वायरमेंट का आपको मैंने जो उसकी कमांड्स थी कॉन्डा क्रिएट -n इन्वायरमेंट का नाम और पाइथन का वर्जन जो आपको चाहिए 3.9 आप लोग लिखेंगे तो आपकी कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। आप वो इन्वायरमेंट बना लेंगे, देन आप इन्वायरमेंट एक्टिव करेंगे। इन्वायरमेंट एक्टिव करने के बाद मैंने आपको 2 मेथड्स बताए हैं
सॉरी, उससे पहले आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करना है। तो रिक्वायरमेंट्स का मैंने आपको बताया था कि कोड के साथ ही आपको एक रिक्वायरमेंट फ़ाइल मिल रही है, तो आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे पिप इंस्टॉल -r requirements.txt, तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों ने, मैंने आपको 2 मेथड्स बताए हैं। एक मेथड है कि आप वीएस कोड ओपन करें, मैनुअली फ़ोल्डर को ऐड करें, सेलेक्ट करें कि कौन सा फ़ोल्डर मैंने यूज़ करना है और कौन सा एनवायरनमेंट मैंने यूज़ करना है, और फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके साथ मैंने जो दूसरा तरीका बताया आपको वो ये है कि आप लोगों ने उसी टर्मिनल के अंदर, मैं स्क्रीन पे अगर आपको दोबारा दिखाऊं कि उसी टर्मिनल के अंदर जब आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आपने सिंपल लिखना है कोड स्पेस डॉट और एंटर प्रेस करेंगे तो दोनों काम आपके खुद ब खुद हो जाएंगे कि वीएस कोड ओपन होगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो फोल्डर ऐड होगा जिस फोल्डर में आप मौजूद हैं, और कोड फाइल्स भी ऐड हो जाएंगी। उसके साथ आपका इन्वायरमेंट ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाएगा, आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये चीज़ आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा कंट्रोल से, अब ये आपका कोड एक दफ़ा चल रहा है ब्राउज़र पे, आपका चैटबॉट चल रहा है, आपने इसको रोकना किसना है, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे आप टर्मिनल के अंदर, तो ये आपका एग्जीक्यूशन फ़ाइल की रुक जाएगी। और आपको मैं ब्राउज़र पे अगर मैं दिखाऊँ तो ब्राउज़र के ऊपर भी जब मैं आप इसको मज़ीद दोबारा चलाने की कोशिश करूँगा, देखें मुझे अब ये प्रॉम्प्ट एंटर करने नहीं दे रहा, क्यों, पीछे से फाइल एग्जीक्यूशन बंद होगी। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं दोबारा इधर आता हूँ। मैं दोबारा आपको एक दफ़ा दिखा रहा हूँ कि आपने क्या लिखना है, स्ट्रीमलेट रन, फाइल का नाम है स्ट्रीमलेट app.py, और आपने एंटर प्रेस करना है। ठीक है, तो ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके साथ आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपके पास एक फ़ाइल है पाइथन कोड की, स्ट्रीमलेट का, उसमें भी कोड है और बाकी तमाम चीज़ें हैं। इसके साथ आपके पास requirements.txt, उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स मौजूद होंगी। और देखें हम लोग अपने कोड में ना ओपन एआई यूज़ कर रहे हैं, तो ओपन एआई यूज़ करने के लिए आपको एक की चाहिए होती है। तो की के लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रीमलेट वाला फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर सीक्रेट टोमल फाइल रखी हुई है, और यहाँ पे आप अपनी की ऐड करेंगे, जो भी आपकी की व्हाटसोएवर जो भी की है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका कोड चलेगा। अगर यहाँ पे आप की ऐड नहीं करेंगे तो आपका कोड नहीं चलेगा, आपको एक ही एरर आएगा कि ओपन एआई की या तो अगर आपकी की एक्सपायर्ड होगी एक्सपायर्ड आ जाएगी, या नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है कि ये आप जो की है वो यहाँ पे आप ऐड करके उसको लाजमी रखें, तो कोड आपका चल जाएगा। तो हमारी वीडियो का जो पर्पस था वो यही था कि आप लोगों को जो हम इस इस इन्वायरमेंट की वीएस कोड के ऊपर कोड करने का तरीका और इसको सेटअप किस तरह का करना है, फर्स्ट टाइम कोड किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, वो आपको सिखा दें। तो आज कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपना जो कोड है अपने सिस्टम के ऊपर सेटअप करें, उसको 1-2 दफ़ा चलाएं कि वो कोड किस तरह से चल रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। कोशिश ये होगी कि हम जब हमारा लेक्चर 29 आज स्टार्ट हो तो उसके अंदर हम मज़ीद जो चीज़ें हैं कल के लेक्चर में रह गई थी चैटबॉट के हवाले से, उनको दोबारा एग्जीक्यूट करके दिखाएं आपको। उसके एक स्ट्रक्चर में कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो दिखाऊं ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा और क्लैरिटी हो। तो आई होप सो कि आज की जो वीडियो है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो मुझे फिर इजाज़त दें ताकि हम नेक्स्ट जो लेक्चर है आपका उसके साथ आपसे फिर मुलाकात करते हैं लाइव स्ट्रीम के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।